फ्रेंड्स, मीट्रिक स्पेस के आज इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पहले मीट्रिक स्पेस की कंडीशन आपको बता दी थी, तो उसी कड़ी में आज एक जैसे एग्जांपल नंबर 3। इसमें जो हमें प्रतिचित्रण दिया है डी, वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है और डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर है, जहाँ पे एक्स जो है वह एक्स वन कोमा एक्स टू व वाई इजिकल टू वाई वन कोमा वाई टू, और ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो हमें दूरी दी है, तो ये यूक्लिडियन दूरी कहलाती है। अब इस ये जो दूरी दी है, इसको हमें मीट्रिक स्पेस शो करना है, तो इसके लिए हमें चार कंडीशन शो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमारी जो कंडीशन होती है वो डिस्टेंस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अर्थात ऋणोत्तर प्रतिबंध। जो अब हमें जो परिभाषा में दूरी की दी है वो डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं रखने पर ये जो मान है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो ऋणात्मक नहीं आता है, डिस्टेंस एक्स वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऋणोत्तर प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो जो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो डिस्टेंस एक्स वाई इजिकल टू जीरो होगा यदि एक्स इजिकल टू वाई होगा, और यदि एक्स इजिकल टू वाई है तो डिस्टेंस एक्स वाई इजिकल टू जीरो होगा। तो इसमें जब दूरी की परिभाषा दी है तो वो रख दी। तो डिस्टेंस एक्स वाई इजिकल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ रूट एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इजिकल टू जीरो। तो ये तभी होगा जब दोनों अलग अलग जीरो के बराबर होंगे, अर्थात एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इजिकल टू जीरो तथा एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर इजिकल टू जीरो। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स वन इजिकल टू वाई वन तथा एक्स टू इजिकल टू वाई टू, अर्थात एक्स वन कोमा एक्स टू जो पॉइंट है वो वाई वन कोमा वाई टू पॉइंट के इक्वल आएगा, अर्थात एक्स इजिकल टू वाई। और यही उल्टी कंडीशन लगाएंगे जब एक्स इजिकल टू वाई लेकर चलेंगे, अर्थात एक्स वन कोमा एक्स टू इजिकल टू वाई वन कोमा वाई टू स्क्वायर रूट में रखेंगे तो वो जीरो आएगा, अर्थात दूरी का मान जीरो आएगा। तो सेकंड कंडीशन सॉल्व होती है। अब जो हमारी तीसरी जो कंडीशन होती है वो सममित प्रतिबंध। तो डिस्टेंस एक्स वाई जो हमें दूरी का परिभाषा दी है, तो स्क्वायर रूट है एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो इसमें क्रम बदलते हैं। क्रम बदलने के लिए मैंने बताया था कि माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले। तो माइनस कॉमन लोगे तो आप वाई वन माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये जो दूरी की परिभाषा से डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा एक्स है। अब जो हमारा जो चौथा प्रतिबंध होता है वो त्रिभुज असमिका होता है। तो त्रिभुज असमिका में डिस्टेंस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई करना होता है। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये जो वैकल्पिक विधि है यही लगाएंगे। इसमें वैकल्पिक विधि में जैसे बुक में दिया है, तो डिस्टेंस एक्स वाई इजिकल टू ये रूट एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर रूट, ये हमें परिभाषा से दिया है दूरी का मान। अब इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं कि सिग्मा आई इजिकल टू वन, सॉरी इसमें हाँ इसे लिख देते हैं सिग्मा आई इजिकल टू वन से टू एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसमें जेड इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बार जेड प्लस करना और एक बार माइनस, तो ये बन जाएगा सिग्मा आई बराबर वन से टू एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की घात एक बटा दो। अब हम इन काउस की समीकरण से जानते हैं, जब ए आई माइनस ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू ए आई का स्क्वायर की घात एक बटा दो प्लस बी आई की स्क्वायर की घात एक बटा दो के इक्वल होता है। तो वो यूज कर लेंगे मीन काउस की है समीकरण। तो ऐसा यूज करने पर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू सिग्मा आई बराबर वन से टू एक्स आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर की घात एक बटा दो प्लस सिग्मा आई बराबर वन से टू जेड आई माइनस वाई आई की होल स्क्वायर घात एक बटा दो, अर्थात जो डिस्टेंस एक्स वाई है वो हमारी डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई बन जाएगी। तो अर्थात ये जो मीट्रिक स्पेस की चारों कंडीशन थी जो हमारे दूरी की परिभाषा दी थी वो संतुष्ट करती है। तो हमारा आंसर आता है जो जो हमारी दूरी की दी है वो मीट्रिक स्पेस है। अब जो आगे परिबद्ध दूरी की समष्टि है, तो परिबद्ध दूरी की समष्टि इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि एक दूरी की समष्टि एक्स कोमा डी परिबद्ध कहलाती है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि दूरी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू एम हो, जहाँ पर एक्स कोमा वाई जो हमारा समुच्चय दिया है एक्स, तो उसमें से
आते हैं ये अवयव। अगर ऐसा ना हो तो ये जो दूरी की समष्टि है वो अपरिवर्त दूरी की समष्टि कहलाती है। ओके।